पिछले क्लास में हमने आरएमएस और एवरेज वैल्यू देखे थे। हम एसी सर्किट के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत आज लिखेंगे, ठीक है, प्योर रजिस्टिव एसी सर्किट, या फिर बोल सकते हैं इसको एसी सर्किट, एसी थ्रू प्योर ओहमिक रेजिस्टेंस, या फिर इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में बोल देते हैं प्योर रजिस्टिव सर्किट, प्योर रजिस्टिव एसी सर्किट लिख लो, क्लियर हो जाए यहाँ पर। प्योर रजिस्टिव एसी सर्किट, प्योर रजिस्टिव सर्किट क्या होता है, एसी सर्किट क्या होता है, उसमें करंट का नेचर क्या होता है, वोल्टेज का नेचर क्या होता है, पावर क्या होता है, वो सब देख लेते हैं। प्योर रजिस्टिव एसी सर्किट देखेंगे। चलो पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ प्योर रजिस्टिव एसी सर्किट। ये रजिस्टर का सिंबल है, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल। इस रजिस्टर के अक्रॉस एक्सटर्नल एसी वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं अपन। ये आपका एक्सटर्नल एसी वोल्टेज है। इस एक्सटर्नल एसी वोल्टेज को लिख देता हूँ V इक्वल टू वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। क्लियर हुआ। ये आपका रजिस्टर, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू को R ले लेते हैं। सपोज इस वोल्टेज के कारण इसमें फ्लोइंग करंट को क्या ले लिया मैं, क्या ले लेता हूँ मैं, I ले लेता हूँ। सपोज ये आपका I करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये प्योर रजिस्टिव एसी सर्किट, एसी सर्किट का मतलब मैंने क्या बताया था कि ऐसा सर्किट जिसमें एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स एसी सोर्स होता है और उस एसी सोर्स के कारण उसमें एसी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है। तो ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं, एसी सर्किट बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर एसी सर्किट के रूप में एक प्योर रजिस्टर को लिया, रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू को हमने R ओम कंसीडर किया। इस R ओम की रेजिस्टेंस वाले रजिस्टर के अक्रॉस मैंने एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर दिया। सपोज उस वोल्टेज को मैंने क्या शो किया, V इक्वल टू वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये अप्लाइड एक्सटर्नल जो वोल्टेज है वो साइनोसाइडल नेचर का वोल्टेज है, जो कि एसी वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। तो साइनोसाइडल नेचर का एसी वोल्टेज सोर्स है। साइनोसाइडल नेचर वाले एसी वोल्टेज को मैंने इस प्योर रजिस्टर के क्रॉस क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये सर्किट है, इस सर्किट में एक रजिस्टर का यूज हुआ है। रजिस्टर के अक्रॉस मैंने एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स लगा दिया V, जो कि एक साइनोसाइडल एसी वोल्टेज है, प्योर एसी वोल्टेज है। जैसे ही हम इस रजिस्टर के अक्रॉस एक्सटर्नल साइनोसाइडल नेचर का वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे, इस एक्सटर्नल वोल्टेज के कारण इसमें साइनोसाइडल नेचर के इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होगा, ठीक है। तो साइनोसाइडल नेचर के इसमें इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होगा, ठीक। तो हमने यहाँ पर रजिस्टर लिया, रजिस्टर के अक्रॉस एक्सटर्नल वोल्टेज V लगाया। एक्सटर्नल एसी वोल्टेज V के कारण इसमें साइनोसाइडल इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होगा। फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, I, ठीक है। तो ये अप्लाइड जो वोल्टेज है, इस अप्लाइड वोल्टेज के कारण जो इसमें I करंट का फ्लो होगा, उस I करंट के कारण इस रजिस्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होंगे, जिसको हम ओहमिक वोल्टेज ड्रॉप बोलेंगे। तो इसके अक्रॉस जो अप्लाइड वोल्टेज के कारण एक ओहमिक वोल्टेज ड्रॉप होंगे, और ये ओहमिक वोल्टेज ड्रॉप होगा दी अप्लाइड वोल्टेज, दी अप्लाइड एसी वोल्टेज, दी अप्लाइड एसी वोल्टेज is given as V इक्वल टू Vm इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। हमने अप्लाइड वोल्टेज को हमने एसी वोल्टेज कंसीडर किया और उस एसी वोल्टेज को हमने साइनोसाइडल एसी ले लिया, ठीक है। तो प्योर साइनोसाइडल एसी सिग्नल हमने ले लिया, उस अप्लाइड वोल्टेज को हमने V से रिप्रेजेंट किया, V इक्वल टू वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी हुआ, क्लियर हुआ। और इस अप्लाइड वोल्टेज के कारण उसमें साइनोसाइडल नेचर के इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होगा। उस फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, I से, क्लियर हुआ। जैसे ही इसमें I इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होगा, I करंट के कारण इस प्योर रजिस्टर के क्रॉस एक वोल्टेज का ड्रॉप होंगे, और वो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो ओहमिक वोल्टेज ड्रॉप। देन ड्यू टू
ड्यू टू फ्लोइंग करेंट थ्रू resistor, a voltage drop occur across रजिस्टर। तो उस रजिस्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज का ड्रॉप होगा, और वोल्टेज ड्रॉप ऑकर अक्रॉस रजिस्टर, ठीक है, इज गिवन एज दिया जाएगा वी आर, और वी आर ये रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगा, और रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसमें फ्लोइंग करे, और उस रजिस्टर के रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का क्या होगा, इक्वल होगा। तो वी आर उस पर्टिकुलर रजिस्टर पर फ्लोइंग करंट के कारण क्या हुआ, वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और ये जो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो सेम इक्वल टू होगा अप्लाइड वोल्टेज का, क्योंकि दोनों पैरेलल में है और पैरेलल में वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो हमने जितना वोल्टेज अप्लाई किया पूरे का पूरे जो अप्लाइड जो वोल्टेज है वो क्या होगा, उस रजिस्टर के अक्रॉस क्या हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे। तो अप्लाइड जो वोल्टेज है वो रजिस्टर के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज का क्या होगा, इक्वल होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 से दोनों वोल्टेज इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो एक साइड I इंटू आर होगा, जो रजिस्टर के क्रॉस जो ड्रॉप है वो अप्लाइड वोल्टेज का क्या हो जाएगा, इक्वल। तो अप्लाइड वोल्टेज वी एम इंटू क्या है, साइन ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा। फाइनली I इक्वल टू क्या हो जाएंगे, R का डिवाइड कर देते हैं, तो वी एम बाई आर इंटू साइन ऑफ क्या हो जाएंगे, ओमेगा टी हो जाएंगे। I इंटू आर दोनों वोल्टेज इक्वल होगा, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में वोल्टेज की वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज सेम होता है। तो I इंटू आर इक्वल टू क्या हो जाएंगे, वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम बाई आर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा। तो I इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएंगे, I इक्वल टू हो जाएंगे वी एम बाई आर इज रिप्रेजेंटेड बाई आई एम इंटू साइन ऑफ क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। सो दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर फ्लोइंग इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू दिस रजिस्टर। क्लियर हुआ। तो उस फ्लोइंग आपका रजिस्टर में फ्लोइंग करंट का नेचर है, तो हमने उसमें साइनोसाइडल नेचर का वोल्टेज अप्लाई किया। उस अप्लाइड वोल्टेज के कारण उसमें साइनोसाइडल नेचर का ही इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो हुआ। तो ये हो गया आई इक्वल टू आई एम, वेयर लिख सकते हैं, वेयर आई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम डिवाइडेड बाई आर। तो वी एम क्या है, उस अप्लाइड इनपुट एसी वोल्टेज का पीक वैल्यू है, या फिर इसको मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, या फिर उसी को एम्पलीट्यूड बोलेंगे। तो वी एम डिवाइडेड बाई आर, तो उसकी पीक वैल्यू को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, रजिस्टर की रेजिस्टेंस है। तो आई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम बाई आर हो जाएगा। तो आई एम क्या हो जाएगा, उसमें फ्लोइंग करंट का पीक वैल्यू है या फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। क्लियर हुआ। तो आई एम इक्वल टू वी एम बाई आर, वेयर आई एम इज नथिंग बट इट इज अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ फ्लोइंग करेंट थ्रू रजिस्टर। ठीक है, तो उसमें रजिस्टर के थ्रू फ्लोइंग करेंट का मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो आप इस एक्सप्रेशन से देख सकते हैं, अगर इस एक्सप्रेशन को मैं इक्वेशन नंबर 3 ले लूँ मान लिया जाए, तो इस एक्सप्रेशन आई इक्वल टू आई एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू देखने से पता चल जा रहा है कि फ्लोइंग जो करंट है उसकी नेचर भी क्या है, साइनोसाइडल नेचर है। ठीक है, अब साइन ओमेगा टी का मल्टीप्लाई से पता चल गया कि फ्लोइंग जो करंट है वो भी साइनोसाइडली क्या होगा, वेरी होगा। तो साइन ऑफ ओमेगा टी और साइन ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगा, साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री पे मैक्सिमम होती है। क्लियर हुआ, 90 डिग्री पे मैक्सिमम। तो जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू है वो यूनिटी होंगे, उसी पर्टिकुलर केस में इस सर्किट में फ्लोइंग करंट की वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
क्योंकि साइन फंक्शन की वैल्यू 90 डिग्री पे ही मैक्सिमम होता है, मतलब 1 होता है, यूनिटी होता है। तो साइन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता। तो जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में साइन ओमेगा टी की वैल्यू यूनिटी होंगे, उसी पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, इस सर्किट में फ्लोइंग करंट की वैल्यू क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। ठीक है, सो लिख सकते हैं दी करेंट आई विल बी मैक्सिमम, आई की वैल्यू मैक्सिमम होगा, आई विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन ऑफ ओमेगा टी इज यूनिटी। ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी इज यूनिटी, जब साइन ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, ओमेगा यूनिटी होगा। तो जब साइन फंक्शन की वैल्यू है वो यूनिटी होंगे, उसी पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, फ्लोइंग करंट की वैल्यू है वो क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। मतलब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी एम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे, आर हो जाएंगे। क्लियर हुआ। तो आई का वैल्यू वी एम बाई आर, वी एम आर मतलब वी एम बाई आर मतलब अप्लाइड एसी वोल्टेज का पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो इस एक्सप्रेशन को देखकर आप समझ सकते हो कि अप्लाइड वोल्टेज का पीक स्ट्रेंथ या फिर मैक्सिमम स्ट्रेंथ या फिर उसका एम्पलीट्यूड है वो रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू से डिवाइड हो रहा है। मतलब समझ में ये आ जा रहा है कि आई की वैल्यू जो है वो वी से क्या होगा, कम होगा। और मैं बता भी चुका हूँ कि किसी भी सर्किट में जो फ्लोइंग करंट है, उस फ्लोइंग करंट की वैल्यू ऑलवेज अप्लाइड वोल्टेज या फिर उसकी वोल्टेज वैल्यू से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमेशा क्या होगा, वी से कम होता है। मतलब इसमें रजिस्टर में फ्लोइंग करंट की वैल्यू उसके अक्रॉस अप्लाइड वैल्यू के उससे क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन इक्वेशन नंबर यहाँ पर 1 देख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 ये अप्लाइड वोल्टेज का एक्सप्रेशन है। इस अप्लाइड वोल्टेज की एक्सप्रेशन देखने से पता चल जा रहा है कि अप्लाइड वोल्टेज भी साइनोसॉइडली वेरिंग इनपुट एसी वोल्टेज है, और उस साइनोसॉइडली इनपुट एसी वोल्टेज के कारण इसमें फ्लोइंग करंट है वो भी क्या है, साइनोसाइडल फ्लोइंग करंट। ठीक है, तो इसमें अप्लाइड वोल्टेज के कारण जो फ्लोइंग करंट मिल रहा है वो भी उसकी नेचर भी क्या हो रहा है, साइनोसाइडल नेचर का मिला। ठीक है, तो इन दोनों को देख करके अगर हम इसको अगर वेव को ड्रा करना चाहे, वेव फॉर्म अगर ड्रा करना चाहे, चूँकि अप्लाइड जो वोल्टेज है वो भी साइनोसाइडल नेचर का है, और उस अप्लाइड वोल्टेज के कारण उसमें फ्लोइंग करंट है उसकी नेचर भी क्या है, साइनोसाइडल का है। ठीक है, तो ये साइनोसाइडल नेचर का ये आपका सपोज अप्लाइड वोल्टेज है। चूँकि अप्लाइड वोल्टेज ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में वेरी हो रहा है, इस कारण इसको वे ओमेगा टी ले लेते हैं, और ये उसका एम्पलीट्यूड एक्सिस है। ठीक है, सपोज दिस इज पीक वैल्यू, ये आपका पीक एम्पलीट्यूड है वी एम इंटू क्या है, ये साइन ऑफ ओमेगा टी, ये आपका वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी का एक्सप्रेशन वोल्टेज इक्वेशन। और फ्लोइंग जो करंट है उसकी भी नेचर भी साइनोसाइडल है, और दोनों क्या है, जैसे ही आप वोल्टेज अप्लाई करोगे वैसे ही उसमें करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये डॉटेड जो शो कर रहा हूँ वो क्या है आपका आई एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी है, साइन ऑफ ओमेगा टी। तो देखने से पता चल जा रहा है कि दोनों जो सिग्नल है उसकी नेचर है वो साइनोसाइडल है, दोनों की टाइम पीरियड भी सेम है। देख सकते हो कि दोनों सिग्नल 0 पे ही स्टार्ट हो रहा है, दोनों सिग्नल है वो 90 डिग्री पे ही मैक्सिमम है, दोनों सिग्नल 180 पे 0 हो रहा है, फिर से दोनों सिग्नल 270 पे मैक्सिमम निगेटिव में चला जा रहा है, फिर से आपका सिग्नल 360 पे 0। तो सिग्नल की जो नेचर है दोनों साइनोसाइडल नेचर का है, दोनों सिग्नल है उसकी टाइम पीरियड भी सेम है। टाइम पीरियड जब सेम है तो दोनों सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सेम होगी, बट दोनों की एम्पलीट्यूड है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्यों एम्पलीट्यूड डिफरेंट होंगे, क्योंकि आई एम इक्वल टू वी एम बाई आर, तो आई एम की वैल्यू हमेशा वी एम से क्या होगा, कम होगा। वी एम क्या है, अप्लाइड इनपुट एसी वोल्टेज की क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है।
आई एम क्या है, इस अप्लाइड एसी वोल्टेज के कारण उस सर्किट में फ्लोइंग करंट की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो आई एम की यूनिट एम्पियर होगा, वी एम की यूनिट है वो वोल्ट होगा। तो वोल्टेज है तो ऑलवेज वो क्या होगा, उसकी यूनिट है वो वोल्ट होगा, और करेंट है तो उसकी यूनिट ऑलवेज क्या होंगे, एम्पियर होंगे। ठीक है, तो इस करंट की, इस सिग्नल की दोनों की टाइम पीरियड सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, बट दोनों की एम्पलीट्यूड है वो क्या है, डिफरेंट होगा। दोनों जो सिग्नल है सेम टाइम पे मैक्सिमम को, सेम टाइम पे मिनिमम को क्या कर रहा है, अटेन कर रहा है। ठीक है, तो ये वेव फॉर्म हो गया। अब देखो जितने टाइम ड्यूरेशन तक के लिए आप उस सिग्नल को अप्लाई करोगे उतने ही टाइम ड्यूरेशन की उसमें करंट का फ्लो होगा। जितने टाइम ड्यूरेशन तक इनपुट एसी वोल्टेज पॉजिटिव रहेंगे उतने ही टाइम ड्यूरेशन तक आपका फ्लोइंग करंट की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगा। जितने टाइम ड्यूरेशन तक अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू है वो निगेटिव रहेंगे उतने ही टाइम ड्यूरेशन तक फ्लोइंग करंट भी क्या हो रहा है, निगेटिव। कहने का मतलब दोनों का स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन है वो दोनों सिग्नल का क्या है, सेम है। कौन कौन से सिग्नल का, वोल्टेज सिग्नल का और करंट सिग्नल का। ये जो वोल्टेज जो है वो उस रजिस्टर के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज है, और करंट जो है वो उस रजिस्टर में फ्लो होने वाले करंट है। तो ये भी बोल सकते हैं जब दोनों का स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन जब सेम है तो दोनों के बीच में फेस का रिलेशन क्या है, 0 डिग्री का है, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे मैक्सिमम, सेम टाइम पे मिनिमम और सेम टाइम पे ही क्या हो रहा है, जीरो को क्या कर रहा है, अटेन कर रहा है, जीरो वैल्यू को। दोनों सेम टाइम पे जीरो है, दोनों सेम टाइम पे मैक्सिमम पॉजिटिव है, दोनों सेम टाइम पे मैक्सिमम नेगेटिव है। तो दोनों जो सिग्नल है दैट मीन्स इन दोनों वोल्टेज सिग्नल और करंट जो सिग्नल है दोनों की स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन क्या है, सेम। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन सेम है, इस कारण दोनों के बीच में फेस का रिलेशनशिप जो फाई है वो क्या है, 0 डिग्री, या फिर इसको क्या बोलते हैं, सेम फेस बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, सेम फेस बोलेंगे, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, इन फेस बोलेंगे। तो सेम फेस, इन फेस, या फिर 0 डिग्री। क्लियर हुआ। तो हम एक लाइन में यही बोलेंगे कि किसी भी एसी सर्किट में रजिस्टर के है क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज और रजिस्टर में फ्लोइंग करंट है वो दोनों क्या होता है, सेम फेस में होता है, इन फेस होता है, या फिर दोनों के बीच में 0 डिग्री का फेस डिफरेंस होता है। क्लियर हुआ। क्योंकि दोनों जो है सिग्नल है वो सेम टाइम पे पॉजिटिव, सेम टाइम पे निगेटिव, सेम टाइम पे ही जीरो हो रहा है। दोनों की स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन क्या है, सेम है। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम है, दोनों की टाइम पीरियड सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो ऑलवेज ये याद रखना कि कोई भी रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज और किसी भी रजिस्टर के क्रॉस फ्लोइंग के रजिस्टर के थ्रू फ्लोइंग जो करंट है उन दोनों के बीच में फेस का रिलेशन हमेशा 0 डिग्री का होता है, या फिर उसको बोल सकते हैं हम सेम फेस बोल सकते हैं, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं हम, इन फेस बोल सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये हो गया दोनों के बीच में फेस का रिलेशन और ये दोनों कर्व। ठीक है, अब देखते हैं हम पावर के बारे। तो इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। पावर के बारे में कि उसमें हमने जैसे ही एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया, एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स के कारण उसमें करंट का फ्लो होना शुरू हुआ। फ्लोइंग करंट है उसके कारण उस रजिस्टर में जो पावर डेवलप होगा उस डेवलप्ड पावर को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर बोलेंगे। सो इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस जो पावर है P, इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू P इक्वल टू क्या हो जाएगा, उस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज। तो उस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज को मैं क्या माना हूँ, VR माना हूँ, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज इनटू उस रजिस्टर में फ्लोइंग करेंट। तो किसी भी रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज और उस रजिस्टर में फ्लोइंग करंट का प्रोडक्ट है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसके पावर बोले। तो उस रजिस्टर के क्रॉस कितना पावर डेवलप होगा, वी एम इंटू आई, वी आर इंटू आई। वी आर मतलब क्या है, रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज। रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वही होगा जो आप उस सर्किट में अप्लाई किया, वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, इंटू आई का वैल्यू क्या है यहाँ पर, आई एम इंटू क्या होगा, ये साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसा होगा। ठीक है, तो इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी एम
इंटू आई एम, साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएंगे। क्लियर हुआ। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अगर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन से अगर रिप्लेस कर दोगे तो ये क्या होगा, 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया। इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो पावर p इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम इंटू आई एम माइनस क्या हो जाए 1/2 का गुना वी एम बाई आई एम, और ये हो जाएगा वी एम इंटू आई एम डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी होंगे। क्लियर हुआ। सो दिस इज एक्सप्रेशन, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस पावर इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट। क्लियर हुआ। तो उस प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट की पावर को हम देख सकते हैं कि इस प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट में जो भी पावर डेवलप होगा, वो जो डेवलप्ड जो पावर है वो क्या होगा, कांस्टेंट कंपोनेंट। दिस कंपोनेंट इज व्हाट, कांस्टेंट पार्ट। दिस इज कांस्टेंट पार्ट ऑफ पावर, दिस इज फ्लक्चुएटिंग पार्ट ऑफ पावर। क्यों फ्लक्चुएटिंग पार्ट ऑफ पावर बोले, क्योंकि इसमें कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी का मल्टीप्लाई हुआ है, और कॉस ऑफ 2 पाई ओमेगा टी, और यहाँ पर ओमेगा का मतलब होता है, ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एफ होता है। क्लियर हुआ। एफ का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी। एफ का मतलब क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी वेरी होगा तो ओमेगा वेरी होंगे, और ओमेगा वेरी होगा तो कॉस फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है इसकी वैल्यू। इस कारण इस पावर के कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग पार्ट बोलते हैं। और ये फ्लक्चुएटिंग जो पार्ट है वो क्या है, वी एम आई एम बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी, जिसमें फ्रीक्वेंसी है वोल्टेज और करंट वेव का क्या है, जस्ट डबल है। ये वाला जो पार्ट में फ्रीक्वेंसी क्या है, वोल्टेज और करंट का क्या है, डबल। तो हम उसमें क्या लिए थे, ओमेगा टी लिए थे। यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2 ओमेगा टी। और ओमेगा क्या है यहाँ पर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, यदि किसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को एंगल के टर्म में मेजर करें तो वह फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी यहाँ पर क्या है, फ्लक्चुएटिंग पार्ट। तो उस प्योर रजिस्टर सर्किट में डेवलप्ड एसी पावर, इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन है, जिसमें इस पावर का ये वाला टर्म है, उसको हमने क्या बोला, कांस्टेंट पार्ट। दिस पार्ट इज व्हाट, कांस्टेंट पार्ट ऑफ पावर, एंड दिस पार्ट इज व्हाट, फ्लक्चुएटिंग पार्ट। दिस इज फ्लक्चुएटिंग पार्ट। क्यों फ्लक्चुएटिंग पार्ट बोले, क्योंकि इस जो पार्ट है, इस पावर की जो एक्सप्रेशन पार्ट है, इसमें जो आपका पावर की जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, वेरी होता है। ठीक है। और इस पावर कंपोनेंट में आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो इनपुट वोल्टेज और फ्लोइंग करंट की फ्रीक्वेंसी का क्या है, डबल है। तो अगर हम एक कंप्लीट साइकिल के लिए अगर एवरेज एसी पावर देखें तो अगर कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज एसी पावर देखेंगे तो कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज एसी जो पावर होगा, इस एवरेज पावर की इस कंप्लीट फ्लक्चुएटिंग पार्ट की वैल्यू क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है। फॉर कंप्लीट साइकिल तो कंप्लीट साइकिल के लिए अगर पावर अगर देखें तो कंप्लीट साइकिल के केस में जो एवरेज जो आपका पावर जो होंगे, इस फ्लक्चुएटिंग पार्ट का जो एवरेज जो पावर होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 0। इस कंप्लीट कोसाइनोसाइडल जो फंक्शन है, दिस इज कोसाइनोसाइडल फंक्शन। अगर मैं एक साइकिल के लिए इस कोसाइनोसाइडल फंक्शन की अगर एवरेज पावर अगर कैलकुलेट करूं तो इसकी एवरेज जो पावर है वो क्या मिलेंगे, मुझे 0 होंगे। तो फॉर वन कंप्लीट साइकिल द पावर विल बी, फॉर कंप्लीट साइकिल द पावर विल बी पावर जो होंगे क्या होंगे, वी एम इंटू आई एम डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2 होगा। तो उस कंप्लीट वन साइकिल के लिए इसकी पावर जो होंगे क्या होगा, वी एम इंटू आई एम बाई क्या होगा, 2 होगा। क्यों वी एम इंटू आई एम बाई 2 होगा,
क्योंकि अगर मैं एक साइकिल के लिए उसकी अगर पावर कैलकुलेशन करूं तो कंप्लीट साइकिल के लिए उस कोसाइनोसाइडल फंक्शन की जो एवरेज जो पावर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ज़ीरो हो जाएगा। तो कोसाइनोसाइडल फंक्शन का अगर एक साइकिल के लिए अगर हम उसकी एवरेज वैल्यू देखें, कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल नहीं बोलेंगे, अगर कंप्लीट साइकिल के लिए, तो कंप्लीट साइकिल के लिए अगर हम उसकी एवरेज वैल्यू, एवरेज पावर की अगर बात करें तो किसी प्योर सिमेट्रिकल जो वेव है उसकी कंप्लीट साइकिल के लिए जो पावर, जो एवरेज वैल्यू, वो क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो उसको हम जीरो के इक्वेट करेंगे तो इतना बचेगा, P इक्वल टू वी एम इंटू आई एम बाई टू, या फिर ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम वी एम बाई अंडर रूट टू लिख सकते हैं। आई इसको क्या लिख सकते हैं हम, आई एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको हमने लिखा वी एम बाई अंडर रूट टू, आई एम बाई अंडर रूट टू। वी एम क्या है, अप्लाइड वोल्टेज का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, आई एम क्या है, उस अप्लाइड एसी वोल्टेज के कारण फ्लोइंग करेंट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो पी इंस्टेंटेनियस जो पावर जो होंगे, इंस्टेंटेनियस पावर पी फाइनली क्या होगा, पी वी एम बाई अंडर रूट टू का मतलब होगा वी आर एम एस, और आई एम बाई अंडर रूट टू का मतलब होगा आई आर एम एस। तो कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि किसी भी एसी पावर जो होगा उस पर्टिकुलर प्योर रजिस्टिव नेटवर्क का, प्योर रजिस्टिव सर्किट में जो डेवलप्ड एसी पावर जो होंगे उसमें उसके क्रॉस वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू इनटू उसमें फ्लोइंग करंट के आरएमएस वैल्यू के प्रोडक्ट का क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप वी पी इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस होगा। अब वी आर एम एस इक्वल टू क्या होगा, वी एम बाई, इसका ये मतलब क्या होगा, वी एम बाई अंडर रूट टू होंगे, इसका मतलब क्या होगा, आई एम बाई अंडर रूट टू होगा। क्लियर हुआ। तो आप लोग अपने से अच्छे से नोट्स बनाया करो, मैं सारा चीज़ को समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को देखकर हम समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी पावर की अगर वेव फॉर्म मान लीजिए ड्रा करना चाहे, चलो अगर हम पावर का मतलब क्या होता है, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट। तो वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट को, वोल्टेज और करंट के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज दिस इज वोल्टेज, ये अगर वोल्टेज वेव फॉर्म है तो वोल्टेज और करंट की नेचर और उसकी स्टार्टिंग एंडिंग सब सेम रहता है प्योर रजिस्टिव एसी सर्किट में। तो दोनों सेम टाइम पे ही स्टार्ट होगा, सेम टाइम पे एंड होगा, दोनों सेम टाइम पे मैक्सिमम होंगे, सेम टाइम पे ही मिनिमम होगा। तो ये बड़ा वाला जो डार्क जो है वो वोल्टेज का है, उस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज बिल्डअप होगा, डेवलप होगा, उसका वेव फॉर्म है। और इस वोल्टेज के कारण इसमें जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसको मैं डॉटेड लाइन से शो किया। अब देख सकते हो कि प्योर रजिस्टिव नेटवर्क में दोनों वेव है, दोनों की स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन क्या है, सेम है, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, सेम टाइम पे एंड होगा, दोनों सेम टाइम पे मैक्सिमम, सेम टाइम पे मिनिमम को बिलोंग करेंगे, मिनिमम को अचीव करेगा। ठीक है, तो अब देखो जब ये दोनों आपका क्या है, ये भी करंट सिग्नल भी पॉजिटिव है यहाँ से यहाँ तक, अगर चलो इसको एंगल को शो ही कर देता हूँ ओमेगा टी, जीरो से इसको पाई दे देता हूँ, इसको 2 पाई आपको समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जीरो से पाई ड्यूरेशन तक का अगर देखूँ तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, क्योंकि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो इस जीरो से पाई ड्यूरेशन तक देख रहा हूँ तो ये डॉटेड जो लाइन जो कि करंट जो सिग्नल है वो भी पॉजिटिव, और डार्क लाइन जो उसके क्रॉस वोल्टेज है वो भी क्या है, पॉजिटिव। तो जब दोनों आपका जीरो से पाई ड्यूरेशन के लिए दोनों आपका पॉजिटिव है तो वोल्टेज और करंट का ही प्रोडक्ट क्या होता है, पावर होता है। वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट क्या होता है, पावर। तो जब दोनों पॉजिटिव है तो जीरो से पाई ड्यूरेशन के लिए आपका इसके क्रॉस जो पावर डेवलप होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और दोनों की वैल्यू क्या होंगे, लार्जर वैल्यू हो। क्यों, इन दोनों को गुना करोगे तो गुना करने से इसकी वैल्यू क्या मिलेगा, आपको लार्जर मिलेगा। तो पावर की वैल्यू क्या होगा, वोल्टेज और करंट की मैग्नीट्यूड से लार्जर होंगे, क्योंकि जब वोल्टेज और करंट दोनों का आप प्रोडक्ट निकालते हैं तब हमें पावर मिलता है। ठीक है, अब देखो ये पाई से 2 पाई ड्यूरेशन, तो पाई से 2 पाई ड्यूरेशन के लिए वोल्टेज है, डार्क कलर लाइन है वो वोल्टेज है, वोल्टेज का वैल्यू क्या है, निगेटिव है। पाई से 2 पाई ड्यूरेशन के लिए आपका करेंट है वो भी क्या है, आपका
निगेटिव है, तो जब दोनों निगेटिव है करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट ही पावर कहलाता है। तो पाई से 2 पाई ड्यूरेशन के लिए दोनों की वैल्यू निगेटिव है, तो दोनों का जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैथमेटिकली जो पावर की वैल्यू जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। दोनों निगेटिव होने से निगेटिव निगेटिव का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पाई से 2 पाई ड्यूरेशन के केस में क्या होंगे, अगेन पावर का वैल्यू भी क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ये आपका क्या है, ये पावर सिग्नल है, ये पावर है पी का वैल्यू क्या निकाले थे हम, Vm/Im इंटू साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी। ये Vm/Im इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। ये वाला डार्क का जो वाला वेव फॉर्म है वो क्या है, Vm इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी है, और ये वाला डॉटेड जो है वो क्या है आपका, Im इंटू क्या है, साइन ऑफ ओमेगा टी होगा। ये फ्लोइंग करंट है, ये अप्लाइड वोल्टेज या क्रॉस वोल्टेज है, और ये पावर। तो हमेशा ये याद रखना कि किसी भी प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क में, एसी नेटवर्क में, उस रजिस्टर के क्रॉस जो डेवलप्ड जो पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर है, पावर ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होता है। कभी भी पावर की वैल्यू प्योर रजिस्टिव सर्किट में ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, तो किसी भी प्योर रजिस्टिव एसी सर्किट में पावर की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। पावर की वैल्यू ऑलवेज क्या मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे, क्योंकि पावर की इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू कैसे निकलता है, इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड करंट थ्रू रजिस्टर। तो उसके क्रॉस वोल्टेज और उसमें फ्लोइंग करंट दोनों के प्रोडक्ट का इक्वल है, वही क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर है। ठीक है, तो पावर किसी भी प्योर रजिस्टिव सर्किट में पावर की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। प्योर रजिस्टिव सर्किट में पावर की वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि करंट और वोल्टेज के बीच में फेस का रिलेशन है वो 0 डिग्री का है। इसका मतलब जितने टाइम ड्यूरेशन में आपका वोल्टेज रहता है उतने ही टाइम ड्यूरेशन तक करंट भी मिलेंगे, और दोनों की पोलैरिटी ऑलवेज क्या रहता है, सेम। या तो दोनों एट ए टाइम पॉजिटिव रहता है या फिर दोनों एट ए टाइम निगेटिव है। तो एक ही समय में या तो दोनों पॉजिटिव मिलेंगे या फिर दोनों में निगेटिव मिलता है। इस कारण दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो याद ये रखेंगे, प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट में पावर जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता। सो दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर पावर इन प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क। ठीक है, प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट में आरएमएस वैल्यू मतलब Vm/√2 होगा। ठीक है, IRMS इक्वल टू क्या होगा, Im/√2 होगा। तो ये था प्योर रजिस्टिव एसी सर्किट में फ्लोइंग करेंट, प्योर रजिस्टिव एसी सर्किट के क्रॉस रजिस्टिव एसी सर्किट के क्रॉस वोल्टेज, दोनों के बीच वेव फॉर्म, पावर कैलकुलेशन एक्सेट्रा। तो याद रखना कभी भी इसमें पावर की वैल्यू है वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होंगे और कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो ये था, ये आपका वेव फॉर्म है करेंट, वोल्टेज और पावर के बीच का। तो देख सकते हैं वेव फॉर्म पॉजिटिव बन रहा है। 0 से पाई के केस में पावर है, बड़ा वाला वेव फॉर्म है वो पावर का वेव फॉर्म है, वो पॉजिटिव ही बनेगा। क्यों, क्योंकि 0 से पाई ड्यूरेशन के लिए करेंट भी पॉजिटिव हाफ में है, वोल्टेज भी पॉजिटिव हाफ में है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव ही मिलेगा, और प्रोडक्ट होने से उसकी वैल्यू क्या मिलेंगे, लार्जर मिलेंगे। इस कारण वेव को लार्जर बनाया हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं। अब पाई से 2 पाई को देख लो। पाई से 2 पाई के केस में करेंट भी साइनोसाइडल नेचर का है, निगेटिव है। पाई से 2 पाई के केस में वोल्टेज भी साइनोसाइडल नेचर का है, और वो भी क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव और निगेटिव का प्रोडक्ट जब निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव। तो पाई से 2 पाई ड्यूरेशन के लिए आपको क्या मिलेंगे, पावर सिग्नल जो मिलेगा ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेंगे। तो देख सकते हो प्योर रेजिस्टिव एसी नेटवर्क में पावर ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा, और उसकी वैल्यू फाइनाइट रहेंगे, कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये था वोल्टेज, करंट और पावर का वेव फॉर्म। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो हमें बस इतना ही याद रखना, किसी भी एसी सर्किट में, प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच में फेस का रिलेशन क्या होता है, इन फेस होता है, सेम फेस होता है, या फिर 0 डिग्री का फेस
डिफरेंस मतलब करंट और वोल्टेज है, उसकी टाइम ड्यूरेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी, दोनों की मैक्सिमम मिनिमम, मतलब दोनों मैक्सिमम और मिनिमम है वो सेम टाइम को अचीव करता है, सेम टाइम पर ही वो अचीव कर, सेम टाइम पे मैक्सिमम होंगे, सेम टाइम पे मिनिमम होगा, सेम टाइम पे ही ज़ीरो रहेगा। तो दोनों की टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेंगे। क्लियर हुआ? तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो अगर क्लियर हो तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, डाउट हो तो पूछ लो, शेयर करें। थैंक यू।